जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फसी है और आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में और मोहरों के मसाइल के बारे में। बेसिकली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सी कुछ मिसकंसेप्शन हैं कमर के दर्द से रिलेटेड। और पेशेंट को जो है वो मुकम्मल तौर पर गाइडेंस नहीं मिलती है कि उनकी जो उनको मर्ज है उनके मोहरों से रिलेटेड है या उनकी सिर्फ मस्कुलर जो है प्रॉब्लम है, किसी मसल की वजह से, कोई इंजरी की वजह से उनको कोई कमर में दर्द आ रहा है। और पेशेंट पूरी तरह से जो है वो ये रिलाई नहीं कर पा रहा होता है कि उसको अपने मुकम्मल चेकअप के लिए किसकी तरफ रुजू करना चाहिए। आया कि उनका मसला एक फिजियोथेरेपिस्ट हल कर सकता है या उनकी जो है किसी कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट के थ्रू उनको बेहतर किया जा सकता है या उनको किसी ऑर्थोपेडिक या न्यूरोसर्जन के पास जाके अपने मसले के बारे में जो है जो भी शिकायत हैं वो उनको बतानी पड़ेगी। अच्छा, तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो है हम इसमें से लेते हैं कि अगर तो नॉर्मली आप प्रोलॉन्ग सिटिंग में हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं और आपका ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क में आप काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो आपकी जो चेयर है या आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है और आपकी चेयर एर्गोनॉमिकली बेहतर नहीं है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा एक ये प्रॉब्लम आता है कि कॉन्टिन्यूस प्रेशर जो है वो आपकी लंबर स्पाइन के ऊपर पड़ता रहता है और उसकी वजह से आपकी कमर में जो है वो दर्द निकल आता है। अब ये दर्द ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से निकले, ये बेसिकली शुरू में हल्की फुल्की आपको थकावट सी महसूस होती है और जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने इस पोस्चर को मेंटेन रखते हैं तो विद द टाइम जो है ये क्रोनिकली जो है दर्द आपका मसल जो है वो एक एबनॉर्मल शेप अडेप्ट कर लेता है और उसके बाद आपकी कमर के अंदर दर्द आना शुरू हो जाता है। अब इस कंडीशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, जो हम देखते हैं, उनको जो प्रॉब्लम आता है वो मसल से रिलेटेड होता है। कोई ट्रिगर पॉइंट्स उनके जो है मसल्स के अंदर बन जाते हैं। बैक ऑफ द मसल जो हमारे लंबर स्पाइन के इर्द गिर्द स्पॉटिक मसल होते हैं उनमें कोई ट्रिगर पॉइंट बनने की वजह से या किसी स्टिफनेस की वजह से, या अगर आप कोई एकदम से कुछ सडन मूवमेंट करते हैं कि आप चल रहे हैं, आपने वेट उठाया हुआ है और एक दफा एबनॉर्मल पोजीशन के अंदर आपने वेट को कैरी किया और उस वेट के कैरी करने से एकदम कमर में पेन निकल आई है और उसके बाद आपका हिलना जुलना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया, आप नीचे जो है बेंड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, स्टिल एक पोजीशन के अंदर आप जो है अकड़ जाते हैं, तो उसको मतलब आम अल्फाज में हम चुप का जो है ना लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इसको आमतौर पे जो है हम लंबैगो जो है उसके साथ डिफाइन करते हैं। अब इनके जो है बरअक्स एक हमारे पास आम बहुत ज्यादा कॉमन जो चीज यूज हो रही है मोहरों के मसाइल के अंदर, उसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज, कि जी हमारी डिस्क जो है वो स्लिप कर गई है, हमारे जो है ना डिस्क के अंदर बल्ज बन गया है। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बेसिकली ये होता क्या है, डिस्क बल्ज होता क्या है या डिस्क स्लिप जिसको हम कहते हैं वो होता क्या है, इसकी वजह से क्या क्या जो है हमें टिपिकल जो है सिम्टम्स आते हैं और इस टिपिकल जो कौन कौन सी अलामत हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा जो है वो केयर करने की जरूरत है और हमें फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के साथ जो है वो राब्ता करना चाहिए। अब पहले तो हम लंबर जो हमारी लोअर बैक है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें बेसिकली 5 मोहरे होते हैं, L1 से लेकर L5 तक, ठीक है। और जो हमारे पास L4, L5 और S1 ये 3 मोहरे हैं, यहाँ से शियाटिक नर्व गुजरती है। ये उसका पैटर्न है, इन तीनों मोहरों के दरमियान में से जो हमारे पास फोरामेंट्स होते हैं वहां से शियाटिक नर्व पास कर रही होती है। होता क्या है कि जब आपके ऊपर डिस्क के ऊपर बल जाता है, बल जाने की कोई भी वजूहत हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर आप किसी एक गलत एंगल में गलत पोस्चर के अंदर वेट उठा रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है आपके लंबर के ऊपर एकदम से स्ट्रेस आएगा तो आपकी जो डिस्क है वो बल्ज में, और उसके बाद अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो वो प्रोट्रूड कर जाएगी, मतलब आपके डिस्क के अंदर जितने भी आपके वाटरी एलिमेंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आपके डिस्क बल्ज बनता है या डिस्क प्रोट्रूड करती है तो उसके साथ आपके वर्टेब्रा वर्टेब्रा से डिस्क बाहर निकली और वो आके आपके शियाटिक नर्व को इंपिंज करना शुरू कर देती है। कॉन्टिन्यूस इंपिंजमेंट की वजह से वो आपकी शियाटिक नर्व इरिटेट होती है और वहां से पेन जो है वो आपकी टांग के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब डिफरेंट डिस्क लेवल के ऊपर डिफरेंट बल्ज और डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है हम इसको थोड़ा सा जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर तो आपके L4 L5 के दरमियान में बल्ज है तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी पेन की जो सबसाइड्स होगी वो होगी आपकी थाई तक। लेकिन अगर S5 और वो L5 और S1 उसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो पूरी जो है आपकी पेन आपकी टांग के अंदर रेडिएट करती है, जिसको आम अल्फाज में हम शियाटिका का नाम देते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये मोहरों की वजह से होने वाली शियाटिका है कि आपके जो लंबर स्पाइन L4 L5 S1 में इंपिंजमेंट की वजह से शियाटिक नर्व इरिटेट होती है और वो इरिटेटेड नर्व जो है आपको पेन करवाती है बैक ऑफ द थाई से लेकर एंड ऑफ द हील तक। और ये सारा पैटर्न आपकी जो है बटक से, कमर से स्टार्ट होता है, पीछे बटक से होते हुए थाई और फिर आपकी जो है काफ और वहां से आपकी हील तक जो है ये पेन रेडिएट कर रही होती है। ये तो शियाटिका का एक वो वजह है जो मोहरों के मसाइल या डिस्क स्लिप की वजह से होता है। इसके बरअक्स एक और मसला है जो कि शियाटिका, जिसको हम एक टिपिकल शियाटिका नहीं कह सकते, वो बेसिकली है आपके पिरिफॉर्मस मसल के अंदर शियाटिक नर्व का इंट्रैप होना। अब इसमें होता है क्या है कि बेसिकली जो हमारा पिरिफॉर्मस मसल होता है वो इस शेप में होता है, ठीक है, और इसके दरमियान में से शियाटिक नर्व पास कर रही होती है
होता क्या है कि अगर आपका पेरिफॉर्मस मसल इरिटेट कर जाता है तो उस इरिटेशन की वजह से जो सियाटिक नर्व है वो उसमें कंप्रेस हो जाती है, उसके कंप्रेशन की वजह से आपको सेम उसी पैटर्न में पेन आती है जो आपके मोहरों में डिस्लिप होने की वजह से जिस पैटर्न में पेन आ रही होती है। अब इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोस किस तरह से करते हैं, कुछ हमारे पास बेसिक टेस्ट होते हैं, हम एक्सरेज के थ्रू वर्टेब्रास की हाइट को चेक करते हैं, इसके अलावा हम एमआरआई के थ्रू एक क्लियर रिपोर्ट हमारे पास सामने आ जाती है जिसमें हमें पता चल जाता है कि आया कि ये सियाटिका डिस्लिप की वजह से या मोहरों के मसलों की वजह से बन रही है या किसी परफॉर्मेंस मसल के इरिटेट होने की वजह से, वहां पर कंप्रेशन होने की वजह से ये जो है आपको प्रॉब्लम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा इलाज है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से बगैर किसी मेडिकेशन और बगैर किसी सर्जरी की तरफ जाए हुए इस बीमारी से जो है आप निजात हासिल कर सकते हैं। अब फिजियोथेरेपी में मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ मैनुअल जो है मोबिलाइजेशन होती है, मैनुपुलेशन होती है, जिसके जरिए आपके जो मोहरे हैं उनको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, उस एडजस्टमेंट से और मसल्स की टिपिकल एक्सरसाइजेस और इलेक्ट्रोथेरेपी एक अलग से प्रोसेस है। इन सारी चीजों को कंबाइंड यूज करते हुए फिजियोथेरेपी के जरिए हम जो है सciatica को जो है वो ट्रीट करते हैं और इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बेसिकली जो पेन की कंडीशन है, पेन की थ्योरी है, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास 70 to 80% जो पेशेंट sciatica या डिस्क प्रॉब्लम की वजह से या मस्कुलर स्पैज्म की वजह से आते हैं वो फिजियोथेरेपी से कवर हो जाते हैं। अब आता है कि अगर फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आ रहा तो फिर हम साथ में मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ऑलमोस्ट 15% जो रिमेनिंग होते हैं वो भी कवर कर जाते हैं। और अगर इससे भी आराम नहीं आता तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें जो है नंबर एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके जरिए आपकी sciatic नर्व जो इरिटेट हुई होती है उसमें जितनी भी इंफ्लेमेशन होती है उसको खत्म किया जाता है। तकरीबन 95% तक जो केसेस अभी तक हमने देखे हैं वो प्रोटोकॉल, इन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। लेस देन 5% चांसेस ऐसे होते हैं जिसके जरिए हमें सर्जरी की तरफ पेशेंट को रिकमेंड करना पड़ता है और उसमें भी कुछ टिपिकल कंडीशन है, लाइक कि आपके टांग जो है उसमें मोटर सेंस नहीं आ रही है, आपका जो फुट है वो बिल्कुल ड्रॉप कर गया है, आपके फुट में जान नहीं है, आपको सेंस नहीं आ रही है। तो ये कुछ स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम रिकमेंड करते हैं कि अब जो है आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो डिस्क है वो बहुत ज्यादा आपके थिकल सैक और आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और आपकी नर्व के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है। और अगर हम इसको इसी तरह ही रहने दें और इसके ऊपर बर वक्त इसके ऊपर काम ना करें तो फिर इससे ज्यादा टिपिकल जो है हमें सिम्टम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक मालूमात थी, बहुत जनरल तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बता सकूं और आप लोग डिफरेंशिएट कर सकें कि आपको जो पेन का मसला है वो आखिर किस वजह से है। आया कि वो आपकी मोहरों की तकलीफ की वजह से है या आपकी किसी मसल की इरिटेशन की वजह से है या आपकी लंबर स्पाइन उसकी सिकनेस की वजह से है। अगर आप भी कमर दर्द या मोहरों के मसाइल में मुब्तला हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।